अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसकी सारी चटनीज़ जो हैं वो हम घर रेडी करेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्च और हल्दी यूज़ करेंगे। साथ में इसमें जाएगा अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर और अनियन पाउडर। आप चाहें तो इसमें फ्रेश भी कूट के डाल सकते हैं। साथ में इसमें जाएगा धनिया पाउडर और ये मेरे पास थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे। नमक मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि टिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। साथ में इसमें लेमन जूस जाएगा, दही जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून, बस इससे ज़्यादा आपने दही नहीं डालना। फूड कलर जो कि ऑप्शनल है वो ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि आपकी मैरिनेशन अच्छी हो जाती है, चिकन जो है वो आपका ड्राई नहीं होता। बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये सारा जो मैरिनेशन है अच्छी तरह से कोट ना हो जाए हमारे चिकन के ऊपर। ठीक है, चिकन जो है वो मैंने लिया था 300 ग्राम। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद आपने इसको रख देना है मैरिनेशन के लिए फॉर एटलीस्ट 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे के लिए रखिएगा, वरना आप इसको ओवरनाइट रख लेंगे बेटर रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। सारे मसाले जो हैं इस पे लग गए हैं। आप चाहें तो सिर्फ टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप सारे स्पाइसेस ऐड करें। चिकन आपका बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, बहुत ही जूसी बनेगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करी हूँ। मैं क्रीम वैसे लाजमी ऐड करती हूँ, आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जो ब्रेस्ट पीस होता है उसमें फ़ैट का कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। तो इसको अगर हम ओवर कुक करते हैं तो ये ड्राई हो जाता है। तो बस हमने इसका ये ख्याल रखना है कि हमने इसको ओवर ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जूसेस हों, तो फिर जो है कि आपका चिकन जो है वो सही टेंडर और जूसी होगा। देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस तरह की सीखें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, या आप शाशलिक स्टिक्स ले ले सकते हैं। तो आपने इस तरह की ले लेनी है, या अगर आपके पास छोटी सीखें हैं तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप बड़ी सीखों पे भी लगा सकते हैं इसको। इस मैरिनेशन के साथ आप बोन वाले चिकन पे भी लगा सकते हैं। और बस हमने इसको अच्छी तरह से पिरो देना है। इसके अंदर बोटी को आपने इस तरह से पिरोना है कि नीचे ना लटके। दोनों साइड से आपने इसके अंदर, जिस तरह से आप देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, दोनों साइड से आपने अच्छी तरह से इसके अंदर स्टिक को लगा देना है। तो बस ये देखिए, मैं सारी जो स्टिक्स थी वो रेडी कर रही हूँ। और बस हमने इसको अच्छी तरह से, हमने सारा जो इसका मैरिनेशन है बचा हुआ वो भी इसके अंदर ही डाल देना है। ठीक है, अब आपने इसको मैरिनेट ज़रूर करके रखना है कुछ घंटों के लिए, नहीं तो आप आधा घंटा एटलीस्ट ज़रूर रखा करें। बस फिर उसके बाद हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑयल जो है वो एट द एंड सारा हमारा पैन में ही रह जाएगा। तो बस आपने इसको ढक के रख देना है। बचा हुआ जो मैरिनेशन है आपने इसके अंदर डाल देना है। हल्की आंच पे बस आप इसको रख दें 10-15 मिनट के लिए। बहुत ही, ये देखिए, इस तरह से टेंडर हो जाएगा। कोई भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये देखिए, आपने इसको ढक दिया, सारा इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया और ये हमारे ज़बरदस्त से टिक्का जो है वो रेडी हो गए। अगर आप डाइट में हैं तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ये देखिए, हमारा चिकन जो है ये अभी बहुत गर्म था, हाथ मेरा जल रहा है, लेकिन यह है कि बहुत ही जूसी चिकन बना है। अब हम इसकी बना लेंगे चटनी। चटनी के लिए हमने ले लेना है धनिया, पुदीना, और साथ में हरी मिर्च ले लेनी है। ये इमली का पल्प है, और साथ में अजवाइन ऐड की है मैंने, ज़ीरा ऐड किया है, नमक ऐड किया है, और बिल्कुल 1 टीस्पून जितनी मैंने पिसी हुई इसमें चीनी ऐड की है, ताकि जो इमली है वो बहुत ज़्यादा आपको खट्टी ना लगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी बन गई है। चटनी इसकी बहुत ही लजीज है। आप इसको पकौड़ों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या किसी कबाब वगैरह के साथ भी। अब हमने इसको आधी हमने चटनी जो है वो ग्रीन रहने दी है, आधी चटनी जो है हमने वो दही वाली बना ली है। दही और थोड़ी सी मैंने मेयोनीज़ ऐड की है। इससे ये होगा कि आपकी जो चटनी है वो आपकी सही थिक रहेगी, इसका पानी पानी जो है वो अलग नहीं होगा। कि हमारी ज़बरदस्ती जो चटनी है वो भी रेडी हो गई है। और आप इस स्टेज पे इसके स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं। इतनी ही मज़े की चटनी है, आप इसको वैसे ही बना के रखें और आप इसको वैसे ही इंजॉय करें रोज़, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैंने इधर फ्रोज़न पराठे ले लिए थे। आप चाहें तो आप इसका आटा घर गूंद के भी इसको बना सकते हैं। सिंपली हम मैदा लेकर उसमें नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा घी ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से गूंद के आप इसके पराठे भी बना सकते हैं। तो बस ये देखिए, मैंने फ्रोज़न पराठे लिए थे क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, तो इतना लंबा प्रोसीजर जो है वो नहीं होता। तो बस ये है कि मैंने पराठे बना के और इसके ऊपर जो है वो ग्रीन वाली चटनी पहले लगा ली थी, और ये मैंने जो एक सीख है वो पूरी की पूरी आपने पराठे के अंदर लगा देनी है। पराठा वैसे भी ये छोटा होता है,
और आप घर वाला रोल पराठा खा के देखें, इतना लाइट होगा कि आप ये 2 पराठे भी खा लेंगे तो आपको कोई ऐसा फ़ील नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने डाले हैं सिरके वाले प्याज और साथ में थोड़ा सा आइसबर्ग डाला है और बाकी जो दही वाली चटनी है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से सील कर देना है, कोई भी टूथपिक या स्टिक लेकर आपने इस तरह से इसको लगा देना है और ये मज़े के रोल पराठे आपके रेडी हैं।